मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 29 तक सुनी। अब आगे सुने। जय विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम। सो छवि सीता राखे और रटत रहित हरि नाम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजय आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परे हरऊँ अकेली, आउ सता तब वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर कर फिरें वन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गए पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोए न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहिवा, गोदावरी तट आश्रम जहेवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए भवाती, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर सैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना। मधुपन कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों के पशुओं, हे भौरों की पत्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरों का समूह प्रवीण कोयल। कंद कली डिम दामिनी, कमल शरद शशि अहे भामिनी। वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली कमल सरता का चंद्रमा और नागिनी। वरुण का पास कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर पाई, नेमुन शंख सकुच मन माही। सुनि जानकी तोय बिन आजू, हर से सखल पाए जन राजू।
बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है कि हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किम सहजात अनख तोहि पाई, प्रिया बेग प्रकटै कसुनाई। ए विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनौ महाविरही अति कामी। तुमसे ये अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामयी स्वरूप पा सकती श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागी दपति देखा, सुमिरत राम चरण जिह रेखा। पूर्ण काम आनंद की रास अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर परसो कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कहीं गीत वचन धर धीरा, सुनाए राम भंजन भवबीरा। नाथ दशानन ये गति कीनी, ते खल जनक सुता कर लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने ये वचन कहा, हे भव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपति अत कुररी की नाही। दरस लागे प्रभु राखैर प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी की कुर्री कर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखें ताता, मुख मुस्काए कहीं ते बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होय ऋतु गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुख से ये बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्ति हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं।
राखो देह नाथ के खागे, जल भर नयन करैं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर आपने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए दे को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस तिनके मन माही, तिनकैं जल दुर्बल कछु नाही। तनु तज तात चाहु मम धामा, देव काहु तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्बल नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूँ? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जन कहूँ, पिता सन जाय। सो में राम ते कुल सहित, कहीं दसानन आय। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धर हर रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, आस्तुत करत नयन भरवारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हर का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस भाव प्रचंड खंडन, चंड सरमुंडन मही। पादोत गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचन। नित नेम राम कृपाल भाव, विशाल भव भय मोचन। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। पृथ्वी सुशोभित करने वाले जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रेमयम नादिम जम व्यम मेक मगोचर, गोविंद गोपर दत्तरहर, विन्यान खन धरनीधर। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजन। नित नेम राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजन। आप अपरिमित बल वाले हैं, आनंदित अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकाद दंतों को हरने वाले,
विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन आनंद सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय ऋतु निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कय गावही कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुन जय पावही जो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अंग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहहि। जिनको ऋतुंगा निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुन जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यत जोगी जतन करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसे सो समन षष्ठ जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषय और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करते हैं, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगत मागिवर गीत गयो हरिधाम ते की क्रिया जथा चित निज कर कीनी राम। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु दशरथ जर बिहारी। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरधराज जटाऊ श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं जथा योग अपने हाथों से की। कोमल चित्तयति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीत अधम खग अमिसय भोगी गति दीन जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत कोमल चित्त वाले श्री दीन दयाल और बिना ही कारण कृपाल हैं। गीद पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्बल गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनतयु माते लोग अभागी हरि तजि होए विषय अनुरागी। पुन सीतय खोजत दुई भाई चले विलोकत वन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की संघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन भौ खग मृगत जगज पंचानन। आवत पंथक पंथ निपाता ते सब कही साप के वाता। वह संघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है,
उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षसों को मार डाला। उनसे अपनी शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोए दीनय सापा, प्रभु पद पे मिटा सो पापा। सुनि गंधर्व कहे मैं तो ही, मोय न सोहाय ब्रह्म कुल दोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजे, जो करे भूसुर सेव। मोय समेत विरचित शिव, बसता के सब देव। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुरसे रथ अजर बिहारी। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्रह्मांडों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परस कहंता, विप्र पूज अस गावै संता। पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निर्गुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्म ताय समुझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरु नाही, गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताई देखी गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय पाए। उदार श्री राम जी उसे गत देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। कमल संदस नेत्र और विशाल भुजाएं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवरे और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नाभा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कछु आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदर्शन
दशरथ अजर बिहारी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोरे आगे वही ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अतिवाड़ी। कै विधि स्तुति करा तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमय में मति मंद अघारी। कहीं रघुपति सुनि भामिनी बाता, मन एक भगतै करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखें जैसा। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगत कहे तोय पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगत संतय कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गोरपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान। चौथी भगत मम गुण गण, करय कपट तजिगान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह को गान कर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्य कांड 2 संख्या 35 तक सुनी है। अब आगे सुने मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय श्री राम।